जब हाथों में हुनर हो तो बेजुबान साज भी बोल उठते हैं, लेकिन जब हाथों में जादू हो तो बेजान चीजें स्वर लहरियों में बदल जाती हैं, और संगीत ऐसा कि कदम खुद ब खुद थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। लय और ताल ऐसी जो बरसों बरस संगीत की दुनिया को रोशन करती रहे। धुन ऐसी कि संगीत की दुनिया से जुड़े तमाम कलाकार उसे एवरेस्ट मान लें। हिंदी फिल्म जगत में ऐसे हुनरमंद बेहद कम हुए हैं। आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा इनमें से एक है। पंचम दा के हाथों का जादू था जिसने भारतीय संगीत को दुनिया की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। आज भी उनकी बनाई धुनें फिल्मी गानों में बेधड़क इस्तेमाल की जा रही हैं। उनके गाए गीत आज भी म्यूजिक क्लब्स और पार्टियों की शान बने हुए हैं। जब कानों में ग्लास के टकराने की आवाज सुनाई देती है तो यादों की बारात फिल्म का गाना चुरा लिया है तुमने याद आता है। इस गाने का म्यूजिक तैयार करने में पंचम दा ने ग्लास का ही इस्तेमाल किया था। ऐसे ही फिल्म जमाने को दिखाने का वो गाना है होगा तुमसे प्यारा कौन में ट्रेन की आवाज के लिए आर.डी. बर्मन ने सैंड पेपर का इस्तेमाल किया था। सैंड पेपर को आपस में रगड़ने से रेलगाड़ी की आवाज निकलती है। फिल्म खुशबू के गाने ओ माझीरे के लिए तो उन्होंने गांव वाला फील लाने के लिए आटा चक्की से आने वाली आवाज चाहिए थी। इसके लिए पंचम दा ने सोडा वाटर की 2 बोतलें मंगाई। इनमें से एक एक करके हर बोतल से थोड़ा सा सोडा वो खाली करते, उसमें फूंकते, जिससे वो एक आवाज आती जिस आवाज का उन्होंने इस्तेमाल किया। इसी तरह का प्रयोग पंचम दा ने शोले फिल्म के गाने महबूबा महबूबा के बैकग्राउंड म्यूजिक में भी किया। कुछ ऐसा ही किस्सा है किताब फिल्म का। गुलजार साहब के लिए लिखा गाना मास्टर जी की चिट्ठी आई बच्चों पर फिल्माया गया था। अब बच्चे गाना गाते हुए स्कूल बेंच ही पीटेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए पंचम दा ने अपने ऑर्केस्ट्रा में स्कूल बेंच को बजाया। पंचम दा के इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उन्हें संगीत का वैज्ञानिक कहा जाता है। राहुल देव वर्मन का नाम पंचम कैसे पड़ा, इसके पीछे कई कहानियां हैं। कुछ लोग का कहना है कि बचपन में जब वो रोते थे तो उनकी आवाज इंडियन म्यूजिकल स्केल के 5वें सुर जैसी थी। वहीं कुछ का कहना है कि वो 5 अलग अलग तरह की आवाज में रोते थे, जबकि कुछ लोग का कहना है कि अशोक कुमार या मन्ना डे ने उनका नाम पंचम रखा था। वैसे पंचम वो जो संगीत के 7 सुर है उसमें 5वें सुर को पंचम कहते भी हैं। 27 जून 1939 को कोलकाता में जन्मे आर.डी. बर्मन का पूरा नाम राहुल देव बर्मन था। पिता एस.डी. बर्मन यानी महान संगीतकार सचिन देव बर्मन, वो उस दौर के नामचीन संगीत निर्देशक थे, जबकि मां मीरा दत्ता रॉय बंगाली फिल्मों की जानी मानी गायिका थी। इस तरह आर.डी. बर्मन को संगीत विरासत में मिला। हालांकि पंचम दा ने बचपन में क्लासिकल म्यूजिक की तालीम नहीं ली। म्यूजिक तो उनकी रग रग में बसता था। पंचम दा ने अपना पहला संगीत 9 साल की उम्र में फिल्म फंटूस को दिया था। इस फिल्म का गाना ए मेरी टोपी पलट के आजा के संगीतकार एस.डी. बर्मन थे। उन्होंने बेटे की बनाई धुन का इस्तेमाल इस गाने में किया था। 1972 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में पंचम दा ने बताया कि मेरे हुनर को देखते हुए पिता एस.डी. बर्मन मुझे अपने साथ बॉम्बे ले आए। बॉम्बे में मैंने बाकायदा साज और संगीत की तालीम ली। उस्ताद अली अकबर खां से सरोद सीखा। उस्ताद अली अकबर खां यानी महान कलाकार बाबा अलाउद्दीन खान के बेटे। सामता प्रसाद जी से तबला सीखा, जबकि सलील चौधरी ने संगीत की बारीकियां सिखाई। 1956 में पिता को बतौर असिस्टेंट ज्वाइन करने के बाद करीब 6 साल तक उनके साथ काम किया और म्यूजिक डायरेक्शन की ABCD सीखी। इस दौरान पिता एस.डी. बर्मन जब तब उनकी परीक्षा लेते रहते। कभी किसी गाने का मुखड़ा दे देते और कहते इसके अंतरे की धुन बनाओ, तो कभी अंतरा दे देते और कहते इसका मुखड़ा बनाओ। बतौर असिस्टेंट पंचम दा ने जिन फिल्मों को संगीत दिया उनमें से कई फिल्में सुपरहिट रहीं। इनमें से कुछ फिल्में कागज के फूल, चलती का नाम गाड़ी, गाइड, तेरे घर के सामने, बंदनी, जिद्दी और 3 देवियां। 1972 में रिलीज हुई फिल्म अमर प्रेम के म्यूजिक डायरेक्टर पंचम दा थे, जबकि इस फिल्म का एक गाना एस.डी. बर्मन साहब ने गाया था। इस फिल्म के ज्यादातर गाने आज भी सुने और सराहे जाते हैं, फिर चाहे वो रहना बीती जाए हो, चिंगारी कोई भड़के या कुछ तो लोग कहेंगे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज इन गानों में आपके दिल को छूती है। दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में पंचम दा बताते हैं म्यूजिक डायरेक्शन की बारीकियां वो जल्द ही सीख गए थे। उन्हें जहां से भी कोई नई ध्वनि सुनाई देती उसे ट्यून में बदलने की वो कोशिश करते, फिर चाहे वो किसी तांबे, पीतल या कांच के बर्तन के टकराने की आवाज हो, किसी आटा चक्की की आवाज हो
या किसी कंघे या स्टिक की आवाज, उन्हें हर तरह की आवाज अपनी ओर खींचती थी। बेहद कम लोग जानते होंगे कि पंचम दा माउथ ऑर्गन बजाते थे, अच्छा बजाते थे। उन्होंने अपनी इस कला का प्रदर्शन 1958 में रिलीज हुई फिल्म 16वां साल के गाने अपना दिल तो आवारा में किया था। यह गाना देव आनंद पर फिल्माया गया था, जिसमें उनके साथ सफर कर रहा शख्स माउथ ऑर्गन बजा रहा है। दरअसल वो धुन पंचम दा ने दी थी। हर गीतकार के लिए उनका अलग नजरिया होता था, चाहे वो गुलजार साहब हो, आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी या कोई और गीतकार। वो हर राइटर की रूह को समझते थे, फिल्म के सब्जेक्ट के हिसाब से सुझाव भी देते थे कि गीत कौन लिखेगा। सब्जेक्ट के मुताबिक धुन बनाते थे। पंचम दा यानी आर डी बर्मन यानी राहुल देव बर्मन हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगीतकारों में एक थे। ये कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संगीत की दुनिया में अपने तमाम एक्सपेरिमेंट्स के दम पर वो क्रांति लेकर आए, जिसने हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत को बदल कर रख दिया। 27 जून 1939 को जन्मे पंचम दा ने 331 फिल्मों में संगीत दिया था। ऐसा संगीत जो आज भी अमर है और आने वाले बरसों बरस तक अमर रहेगा।